देवा सवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नाशुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते व्यास विशालबुद्धि फुल्लारविन्द्रं यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। दुर्गे स्मृतां हर्षभीतमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृतामतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणका त्वदन्यः सर्वोपकारकरुणाय सदा आर्द्रचित्तः। बोल मेरे सद्गुरु भगवान साचे दरबार की सनातन धर्म की जय। जितने लोग बैठे उतने लोग से जयकारा निवार। बोलो शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। समागत भद्र पुरुषों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सबको आनंद कंद जगत गुरु बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबका जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने, धर्मपरायण बने, भक्त बने। जैसा कि मास्टर जी ने कहा, आप सब परिचित होंगे, हमारे भूतपूर्व नगर निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के मास्टर श्री कृष्ण जी। सत्संग संतों के प्रवचनों के द्वारा, सम्मेलनों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा जब जागरण चल रहा है। अभी 10-12 दिन का रुद्र यज्ञ खजूरी में हुआ था और उससे पूर्व पिछले वर्ष यहाँ भी शास्त्री नगर में भी आपने देखा बड़ा भव्य रुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था। बीच में एक चंडी सप्तशती यज्ञ भी हुआ था भजनपुरा में, और भी ऐसे कई होंगे और होते रहेंगे। अच्छी बात है। असल में हम सबका जीवन इसी में सफल है कि हम धर्म का वर्धन करें। जीवन धारण करने के बाद ये सोच लेना चाहिए कि करोड़ों प्राणी प्रतिक्षण इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो मैं अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था। तो जम्मू कश्मीर की हालत बड़ी खराब। जम्मू में और दूसरे कैंपों में जो मिलने वाले लोग थे हमारे, वो रो रहे थे कि हमारा क्या दुर्भाग्य है कि अपने देश में हम रिफ्यूजी बन के बैठे हुए, भयभीत, लुटे हुए बैठे। उनकी बेटियां उठा ली गई, भाइयों के सामने बहनों के साथ दुराचार किया गया, बेटों के सामने माँ के साथ दुराचार किया गया। 400 करीब मंदिर वहां पर नष्ट हो गए हैं। आज भी वो लोग चारों तरफ से भयभीत हैं और जहां वो बचने की कोशिश में जम्मू, पठानकोट की तरफ या गुरदासपुर की तरफ आ रहे हैं, वहां तक उनका पीछा हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम अपनी शक्ति गंवा बैठे। सर्वोपरि शक्ति जो है धर्म है। रावण रथ में आरूढ़ है, सारी सामग्रियों से आरूढ़ है, अस्त्र शस्त्र से आरूढ़ है, सेना से आरूढ़ है। राम जी से पूछा, आप तो भूमि पर खड़े हैं, कैसे इस आतताई का मुकाबला करोगे? तो वो बोले, मैं धर्मारूढ़ हूं, मेरा रथ धर्म है। शील धर्म ये दो मेरे रथ के चक्र हैं। और जहां धर्म आरूढ़ प्राणी है उसकी सर्वत्र विजय होती है। बैरिस्टर गांधी को कोई विश्व में नहीं जानता था। जब वो महात्मा गांधी बना, रघुपति राघव राजा राम का महामंत्र जपा,
तो गांधी जो है गांधी हो गए, आकाश के तारे हो गए। ये तो प्रत्यक्ष अभी का इतिहास है। तो ये बात नहीं कि संत कुछ कर नहीं रहे हो, संतों ने सारे देश में बड़ा भारी आंदोलन छेड़ा हुआ है। और देश में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और दूसरे देशों में भी हमारे महात्मा बराबर काम कर रहे हैं। फिर इसका अर्थ नहीं कि जिसने कपड़े रंगा लिए, सिर मोड़ा लिया, वही महात्मा है। भारत का हर एक नर नारी महात्मा है, महान है जिसकी आत्मा, ये भारतीय है। भारत इसलिए इस देश का नाम पड़ा। भा माने प्रकाश और रत माने तल्लीन रहना। जिस देश का नर नारी ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, उस देश को भारत कहते हैं। जहाँ का नर नारी रात और दिन ज्ञान में रत रहे। भा माने ज्ञान, भाषित होने वाला आत्म प्रकाश, और रत माने तल्लीन होना। जिस देश के नागरिक, ऐसा देश जहाँ के नागरिक आत्मज्ञान में, धर्म के प्रकाश में तल्लीन रहते हैं, उस देश का नाम, उस भूभाग का नाम है भारत। तो आप जन्म लिए, परसों श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस मनाएंगे हम, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। आज आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, क्यों? शायद कोई धर्म का शब्द, कोई सहारा, कोई बल, कोई चरित्र आपको हमसे प्राप्त हो जाए, और वो हम भरसक कोशिश करते हैं कि आपको धार्मिक बनाएं। धर्म का मतलब अंधविश्वास या कट्टरता नहीं, या किसी से बैर मोल लेना नहीं, या मुसलमान और ईसाई को गाली देना धर्म का अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ यह है कि महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने औरंगजेब से टक्कर ली, तो उन्होंने वाणी में कहा कि हिंदू धर्म गाजे पाखंड भाजे। हिंदू धर्म का बाजा बजे और पाखंड का नाश हो जाए। उसलिए उन्होंने अपने 4 बेटे कुर्बान करा दिए, पिता कुर्बान करा दिया। आप भी राजमहलों का सुख त्याग करके माछीवाड़े के जंगलों में ढेलों पर सोए, पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए। कई दिन सिखों को रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला। आंधी और बरसात, सर्दी और गर्मी, भूखे पेट सहन करी। कोसों तक, सैकड़ों कोस पैदल यात्रा करी। इस पर उनको औरंगजेब ने पूछा कि जिस धर्म के पीछे तुम इतना कष्ट सहन कर रहे हो, अपना परिवार कुर्बान करा दिया, वो धर्म है क्या? तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि सुच्चा सच्चा जानिए, हिंदू ताई बखानिए। सुच्चा और सच्चा, सुच्चा माने जो पवित्र हो, और सच्चा जो ईमानदार हो। धार्मिक नर नारी वही है जो सच्चा और सच्चा है। आज हम मैं देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं रही। हम अपनी जात बदलते हैं, कौम बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, बोली बदल रहे हैं, खान पान बदल रहे हैं, रहन सहन बदल रहे हैं। जब छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है आपका, तो मैं आपके घर जाता हूँ तो कहता हूँ, बेटे जरा स्वामी जी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बेटे जरा हनुमान जी का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सुना दे, या गायत्री मंत्र सुना दे। ये तुम नहीं सिखाते अपने बच्चों को, इसलिए तुम सच्चे नहीं हो, ईमानदार नहीं हो अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति। अगर गुरु अर्जुन देव जी को, भगत सिंह जी को, हकीकत राय जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को मालूम पड़ जाता कि मेरे आगे की औलाद इतने नमक हराम भोगती, तो वो कभी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करते। उनको क्या था, राजसी सुख थे उनके पास।
लेकिन हमने अपने बल को भुला दिया, अपने चरित्र को भुला दिया, और ये भुला दिया कि हमारा जहाँ जन्म हुआ है वो बिंदरा जो है वीर प्रसूता है। वीरों को संत और सिपाही का देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान गृहस्थियों का देश नहीं है। हिंदुस्तान का परशुराम तप करता है परसा कंधे पर रख के, भरत तपस्या करता है धनुष पर बाण चढ़ा के, और इतना सजग है, राम प्रेम में लीन है, आंसू बह रहे हैं, खाने की शुद्ध बुद्ध नहीं है, जटा बढ़ गई है, शरीर खुशक पड़ गया है, लेकिन उसको भरत को यह पता है कि मेरे देश की आकाश की सीमा किसी ने उल्लंघन कर दी, और उन्होंने बाण मारा, हनुमान को नीचे गिरा दिया। बिना आज्ञा का अयोध्या के ऊपर कोई नहीं उड़ सकता, इतना वो रक्षक भी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में माला, भगवान कृष्ण के एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में चक्र सुदर्शन, भगवान राम करुणा की मूर्ति, दुशांत को गले लगाने वाले, रावण का वध करने वाले। ऐसा स्वरूप इस देश के लोगों को हुआ जिन्होंने यहाँ अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने जन्म लिया। तो इस देश का सिपाही नहीं है जिसका चरित्र संत जैसा पवित्र और आस्तिक न हो, और वो संत में हो सकता है जिसके अंदर देश राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान की भावना न हो। भारत की परंपरा रही शुरू से कि वो लोग दूसरे का हक नहीं मारते। दूसरे देशों पर हमने कभी आक्रमण नहीं किया, दूसरे के हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघरों को नहीं उजाड़ा, दूसरे के लाइब्रेरियों के धर्म किताबों को नहीं ठोका हमने, न दूसरे के राज्य पर कब्जा करने की इच्छा रही, न हमने दूसरे की माँ बेटियों को उठाया। भारतीयों ने हमेशा जब युद्ध हुए अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़े। हिताया सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां, लोक मात्र के हित के लिए और बुराई का नाश करने के लिए हिंदू ने युद्ध किया, हिंदुस्तान ने युद्ध किया। हम चाहते हैं जन्मदिन मेरा ही नहीं, सभी बुजुर्गों का स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने का मतलब कि केवल उनका नाम लेने से आपको पुण्य नहीं होगा, उनका चरित्र भी आपके जीवन में अवश्य आना चाहिए। अब परसों श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस है। माता पिता के इकलौते पुत्र 14 वर्ष की अवस्था में एक ही घटना देखी उन्होंने कि उनका साथी, और वो अपने बोर्डिंग में रहते थे, पढ़ते थे, 2 बच्चे स्नान के लिए गए और साथी डूब के मर गया। वो जब साथी मर गया तो उसकी मृत्यु से उनको बड़ा वैराग्य हो गया और घर त्याग के चले गए। नंगल सरकार योगी राज बाबा हीरानंदपुरी जी महाराज जी को उनकी भेंट 14 वर्ष की उम्र में लाहौर में हुई, और श्री महाराज ने उनकी शिक्षा दीक्षा करके और चकोड़ी में श्री नंगली महाराज जी की सेवा में पेश किया। वो हमारे परम प्रभु इस पृथ्वी के चप्पे चप्पे में घूमे। देखा आपने कि कैसे कष्ट में पैदल अकेले सुदूर गांव में एक भिखमंगा की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक उन्होंने ज्ञान का, प्रकाश का, भक्ति का, प्रेम का दीपक जलाया। तो उनका अवतार दिवस मनाने का मतलब है कि उनके जो धार्मिक गुण है, जो उनका चरित्र है, उसको याद करना है, उसका स्मरण करना है, वो अपने जीवन में आपने उतारना है। पुरुषार्थ को जगाना है। पुरुषार्थ विहीन जीवन मृत्यु तुल्य होता है। हमारा तो शास्त्री नगर